हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक बूलियन अलजेब्रा। तो आज हम करने जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा में इसकी डेफिनेशन, कुछ फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है? द लॉजिकल सिंबल 0 and 1 आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द डिजिट इनपुट और द आउटपुट। वो क्या कह रहे हैं कि जो लॉजिकल सिंबल्स हमने रेड किए हैं एलओसी में क्या होता है, कंप्यूटर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को। और बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है? सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास लॉजिकल सिंबल्स कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? डिजिट में, डिजिटल इनपुट देने के लिए और डिजिटल आउटपुट लेने के लिए। अगर तो इनपुट हमारा 1 है, मीन्स क्या है? ऑन है, वो पावर ऑन है। अगर इनपुट 0 है तो पावर क्या है? ऑफ है। तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंबल्स 0 and 1 आर रिप्रेजेंटिंग द डिजिट इनपुट और द आउटपुट। द सिंबल्स 0 and 1 कैन बी यूज्ड टू परमानेंटली ओपन एंड क्लोज द डिजिटल सर्किट। ये क्या बताता है कि अगर हमारा डिजिटल सर्किट का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो 1 का मतलब क्या है यहाँ पर? कि सर्किट क्या है? ऑन है। अगर वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि सर्किट क्या है? क्लोज्ड है, ऑफ है। फिर हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। Circuit can be made up the server logic gates for perform to the logical operations with the minimum logical gates as set of rules were the inverted as known as laws of Boolean algebra। मतलब कि जो डिजिटल सर्किट होता है वो किसके थ्रू बनता है? डिजिटल सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं? बाय यूजिंग द लॉजिकल गेट्स। लॉजिकल गेट का यूज करेंगे हम डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए। उन सर्किट्स को बनाने के लिए अगर हम गेट्स का यूज कर रहे हैं तो उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो किसके थ्रू होगा? बाय यूजिंग द बूलियन अलजेब्रा। जो बूलियन अलजेब्रा के रूल्स होंगे उनका यूज करके हम डिजिटल सर्किट पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। दीज रूल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लॉजिकल गेट्स फॉर परफॉर्मिंग। अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो अगर हम इन रूल्स का यूज करेंगे तो इस रूल्स का यूज करके हम रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ लॉजिकल गेट्स को। अगर एक सर्किट को बनाने में अगर हमें 8 नंबर ऑफ लॉजिकल गेट्स लग रहे हैं, अगर उसी में हम बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करेंगे तो रिड्यूस होके वो गेट्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो इससे बेनिफिट हुआ हमें कि हमें लॉजिकल गेट्स का कम यूज करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? बूलियन अलजेब्रा के रूल्स का यूज करते हैं। Boolean algebra is mainly used for the simply analysis the complex Boolean expression। जो Boolean algebra होता है उसका हम मेनली यूज क्यों करते हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं Boolean algebra के, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम Boolean algebra का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द बाइनरी अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा को हम बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज वी कैन यूज ओनली द बाइनरी नंबर इन इट। क्योंकि इसमें हम सिर्फ 2 बाइनरी नंबर्स का ही यूज करते हैं, विच इज 0 and 1। अगर हम 0 और 1 का ही यूज कर रहे हैं तो इसे हम बाइनरी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट में बाइनरी। बाइनरी अलजेब्रा का भी हम इसको बोल सकते हैं और इसको क्या बोलेंगे? बूलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट में वो कह रहा है जॉर्ज बूली डेवलप द बाइनरी अलजेब्रा इन 1854। जॉर्ज बूली ने डेवलप किया था बाइनरी अलजेब्रा या बूलियन अलजेब्रा को 1854 में, ईयर 54 में। 1854 में ये सन है और किसने डेवलप किया इसको? जॉर्ज बूली ने। फिर नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा कि बूलियन अलजेब्रा के रूल्स क्या हैं। फर्स्ट रूल है ओनली द 2 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द वेरिएबल यूज इन द बूलियन अलजेब्रा। अगर बूलियन अलजेब्रा में अगर हमें लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो सिर्फ हम 2 वेरिएबल्स पर ही परफॉर्म कर सकते हैं एट द टाइम। एक टाइम पे सिर्फ 2 बूलियन अलजेब्रा पर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड वाला रूल क्या है? द ओवर बार इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल्स लाइक द ए बार। इसको हम बोलेंगे ओवर द बार। अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, उस वेरिएबल के ऊपर ओवर बार लगा हो, ओवर बार का मतलब होता है वेरिएबल के ऊपर अगर बार लगा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू को चेंज कर दे। अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो अगर उस पर हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही डिजिट है, ये तो 0 या 1। अगर 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो 1 हो जाएगा।
जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर एक स्मॉल स्लाइड लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या फिर ए का बार। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होती तो वैल्यू चेंज होके क्या बन जाती, 0। अगर 0 वैल्यू थी, ए की बार लगने के बाद क्या बन जाएगी, वो 1 बन जाएगी। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ओरिंग ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल। लॉजिकल और आपने सुना होगा, लॉजिकल और ऑपरेशन होता है, वेरिएबल ऑपरेटर होता है, तो उसको हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ओरिंग ऑपरेटर। अगर हम और कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल को और कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, प्लस का। और सेम इससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें भी यही लिखा है कि जो डॉट ऑपरेटर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एडिंग को। अगर एंड ऑपरेशन यूज करना है तो उसके लिए डॉट ऑपरेटर यूज करो, और अगर लॉजिकल और ऑपरेटर हमें यूज करना है तो किसका सिंबल यूज करना है, प्लस का। और फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी से। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दिस लॉ स्टेट दैट द नो मैटर इन विच ऑर्डर वी हैव टू परफॉर्म ऑन द वेरिएबल, इट मीन्स दैट द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल डज नॉट मैटर इन दिस लॉ। अगर हम इस लॉ का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप लिख रहे हो a प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के। अगर a मल्टीप्लाई b कर रहे हो और b मल्टीप्लाई a कर रहे हो तो वो सेम आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, कैसे लेंगे, अगर सपोज कर लो अगर a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है, 2 है, a 1 है और b की वैल्यू 2 है। अब इस पे फर्स्ट वाला जो रूल है ये अप्लाई करेंगे। अब इस पे जो फर्स्ट वाला रूल है वो अप्लाई करके देखते हैं। a प्लस बी मीन्स 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू b प्लस a मीन्स 2 प्लस 1। अब 1 प्लस 2 करो तब भी आपके पास 3 आएगा, और अगर 2 प्लस 1 करोगे तब भी 3 आएगा। सेम आंसर आएगा, 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 सेम ही आंसर आना है। फिर नेक्स्ट वाला अगर आप अप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1। अब 1 2 जा करो या 2 1 जा करो, क्या आएगा आंसर, 2 ही आएगा। तो ये है हमारा क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर आप a प्लस बी करोगे वो इक्वल होगा b प्लस ए के, अगर आप a मल्टीप्लाई b करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, b मल्टीप्लाई a के। अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी में क्या होता है, दिस लॉ अलाउज ओपन टू द ब्रैकेट। ये लॉ हमें क्या करता है, अलाउ करता है कि हम ब्रैकेट को ओपन करके एक्सप्रेशन को सोल्व करें। फॉर एग्जाम्पल a मल्टीप्लाई b प्लस सी ब्रैकेट में है इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये a डॉट बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। इससे नेक्स्ट वाला भी सेम है, a प्लस बी मल्टीप्लाई सी किसके इक्वल होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस सी के इक्वल होगा। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेते हैं। a क्या है, 1 है, b क्या है, b 2 है एंड c क्या है, 3 है। अब इसको पुट करो आप एक्सप्रेशन में, कैसे करेंगे, a के प्लेस पर रखो 1, b के प्लेस पर रखो 2 प्लस 3। अब देखो a मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 कितना होगा, 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से 5 ही आएगा। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 2 प्लस 3 5। कैसे, a के प्लेस पर हमने प्लेस पर रखा 1, b के प्लेस पर रखा 2 और c के प्लेस पर रखा 3। अब 2 प्लस 3 कितना होगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। 2 प्लस 3 कितना होगा, 5, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 1 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 5 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3, 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5। सेम आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी, प्रूफ होगी कि प्रॉपर्टी क्या है, करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी विच इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, व्हेन द वेरिएबल इज एंड और विद द कॉम्प्लीमेंट इट्स कॉम्प्लीमेंट इट विल गिव द रिजल्ट 0 और 1 रिस्पेक्टिवली। वो क्या कहता है कि अगर कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हम और कर रहे हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम उसे और कर रहे हैं तो क्या होगा, a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट करा तो 1 आंसर आएगा। सपोज करके देख लो, अगर a की वैल्यू 1 है तो उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी,
0 होएगी। 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वाला करो, बी पार्ट। उसमें क्या है, अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एंड करेंगे उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो 0 आएगा। कैसे आएगा? ए की वैल्यू क्या ली थी हमने? 1 ली थी, कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो 1 मल्टीप्लाई कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा? 0, हैंस प्रूव्ड। दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव्ड हो गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट विच इज आइडेंटिकल लॉ। आइडेंटिकल लॉ में क्या होता है? व्हेन द वेरिएबल इज एंड विद द 1 और विद द 0, वेरिएबल को 0 के साथ और करेंगे और 1 के साथ एंड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। कैसे? 0 का प्लस किया हमने ए के साथ, ए की वैल्यू क्या थी? 1 थी। 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 किसकी वैल्यू थी? ए की। तो 1 लिखने की जगह इसने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। नेक्स्ट वाला हैंस प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1, ए की वैल्यू 1 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। और 1 किसकी वैल्यू थी? ए की। यहाँ पर भी उसने सेम किया, 1 लिखने की जगह ए लिख दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बन गई। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? क्यूमिटेटिव की तरह ही होता है सेम, लेकिन क्यूमिटेटिव में हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं और एसोसिएटिव में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी अदर when the variables priority is same as the multiply and divide। जब हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड की सिमिलर होती है प्रियोरिटी, तब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लो, चाहे लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, सेम आंसर आएगा। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 करो और 1 प्लस 2 प्लस 3 करो। क्या है? 1 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3 लिखा, किसके इक्वल है? 1 प्लस 2 प्लस 3 के। पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट क्या है? 2 प्लस 3 का। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। 5 प्लस 1 6। लेफ्ट हैंड साइड में 6 आ गया। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में मूव करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? ब्रैकेट में 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। 3 प्लस 3 कितना होता है? 6। सेम आ गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हैंस द प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में भी सेम ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेशन बोलते हैं इसको, लॉजिकल एंड। सेम भी कैसे परफॉर्म होगा? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, सेम आंसर आया। फिर 1 2 जा मल्टीप्लाई 3, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6। दोनों तरफ सेम आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो क्या हुआ? हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्ब। क्या होता है? दिस लॉ अलो फॉर द एब्जॉर्बिंग द सिमिलर वेरिएबल्स। एक एक्सप्रेशन में अगर सिमिलर वेरिएबल्स हैं तो ये उनको एब्जॉर्ब कर देता है। एब्जॉर्ब कर देता है मतलब डिलीट कर देता है एक किस्म से। डिलीट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसको हाइड कर देना। अगर ए जो है 4 टाइम लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में, तो उसको 4 टाइम की जगह ओनली 1 टाइम शो करना, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसके पास भी 2 रूल्स हैं। कौन से? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए का बार प्लस सी मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब ये देखो, ए जो है वो सिंगल टाइम है, बी 2 टाइम है, सी 2 टाइम है और ए का बार है। तो बी जो 2 टाइम था उसको सिंगल टाइम लिख दिया, और जो सी भी 2 टाइम था उसको भी सिंगल टाइम लिखा। नेक्स्ट वाले में भी सिमिलर है, बी 2 टाइम है और सी भी 2 टाइम है, तो 1 टाइम ए लिखा, 1 टाइम बी लिखा और 1 टाइम ए का बार और सी लिखा। मतलब अगर कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स क्यों ना दी हो सिमिलर वेरिएबल के लिए, लेकिन उसको सिर्फ ओनली 1 टाइम हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन में। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है? द ऑपरेशन ऑफ एंड और लॉजिकल सर्किट विल रिमेन द सेम इफ वी इन्वर्ट द इनपुट, चेंज और आउटपुट फ्रॉम द और टू एंड टू और, इन्वर्ट द आउटपुट। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। अब डी मॉर्गन लॉ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एंड ऑपरेटर को और में चेंज कर सकते हैं और ऑपरेटर को एंड में चेंज कर सकते हैं। इसके पास 2 लॉ है। अगर हम a प्लस बी का होल बार लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? a मल्टीप्लाई बी के। यहाँ पर प्लस किसके लिए यूज होता है? और के लिए, और मल्टीप्लाई किसके लिए यूज होता है? एंड के लिए। मतलब अगर a प्लस ए और b का और है, और का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा? एंड ऑपरेटर के।
और अगर एंड ऑपरेटर में ए का और बी का बार है तो वो किसके इक्वल होगा, ए बार और बी बार, ए बार और बी बार के इक्वल होगा। फिर जो लास्ट रूल आता है विच इज डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन लॉ का मतलब क्या होता है, जिसमें हम 2 बार नेगेट कर रहे हैं, वैल्यू को 2 टाइम्स चेंज कर रहे हैं। दिस लॉ स्टेट दैट नो मैटर इन विच ऑर्डर द वेरिएबल्स, दिस विल स्टेट दैट व्हेन द वेरिएबल कम विद द 2 नेगेशंस, 2 सिंबल्स गेट रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू एंड ऑब्टेन। अगर हम किसी भी वेरिएबल का 1 टाइम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, लेकिन जब हम डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, सिंगल कॉम्प्लीमेंट की जगह हम 2 टाइम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती है। जैसे इसमें दिया हुआ है 1 टाइम ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, उसको वापस से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या आ गया, सिमिलर ए आ गया, जो सबसे फर्स्ट टाइम था जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।